वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन आवाज़, उससे बेहतरीन अंदाज। और वाकई ऐसा लग रहा था कि आपका आज़ादी का जो दौर है, छोटे बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे जिनकी जो इनपुट आउट है, वो उनकी हौसला अफजाई करें और वो ऐसे जाए जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। तो इस जज्बे के साथ आपको मैं बुलाता हूँ, ऐसे जुड़ता हूँ। तब से मेरा शायद ये कई बहुत सारे मेरे ताल्लुकात रहे हैं। मैं लोधी कॉलोनी में रहने के साथ साथ वहाँ एक आप बहुत बड़ी दरगाह है जिसको हम जो मैंने हैदरी दरगाह बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सदर बाजार में रहा। सदर बाजार में भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी सबसे बड़ी आपकी शाही दरगाह है जो औरंगजेब ने बनवाई थी। तो ये मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि आज उस तीसरी कड़ी में आज मैं गिरिनगर की आज इस जामा मस्जिद में खड़ा हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में जो शरीक हुए हैं, डॉक्टर फैजान खान शेरवानी जी, डॉक्टर शकीर जमील जी, शौकत साहब जी, अब्दुल करीम जी, हाफिज दिलशाद और सबसे ज्यादा इस खूबसूरत को प्रोग्राम को बनाने वाले मेरे बच्चे जो यहाँ तालीम भी ले रहे हैं और आज इन्होंने आज दिखा भी दिया है कि इनका हुनर किसी काम से किसी भी इंसान से कम नहीं है। जिस बच्चे ने अभी एक अच्छी बिल्कुल पोएम बताई, उस पोएम का यही था कि हम सबसे आगे हैं और हम सब कहते हैं, चाहे वो कई क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्म जगत का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, आज कभी देख लो हर क्षेत्र में हम यही कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा सबसे ऊपर है और ये बहुत हमें फख्र की बात है। अगर इस चीज को देखते हैं तो आजकल भारतवर्ष का डंका खाली इस भारतवर्ष के इस जन्मभूमि पर ही नहीं बन रहा है, लेकिन आज के भारतवर्ष का डंका वैज्ञानिकों की मदद से आजकल हम चंद्रमा के उस कोने पर भी पहुंच गए हैं जो दक्षिणी ध्रुव है, जहां भारत पूरे विश्व का अगर कोई भी छुपा नहीं देश पहुंच पाया, वहां भी भारतवर्ष ने अपना झंडा चंद्रमा पर भी लहराया है। तो हम सबको इसका भी फख्र अपने वैज्ञानिकों पर भी होना चाहिए। आजकल चाहे भारतवर्ष की किसी क्षेत्र में ले लो, जो लोग यहाँ के जो नेता लोग हैं अगर बाहर जाते हैं कहीं देश में तो उनको वही मान सम्मान कर दिया जाता है। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग जाते हैं एक देश से दूसरे देश को, लेकिन जब भारतवर्ष का कोई भी या कोई भी बड़ा अफसर जाता है या कोई भी राजनीतिक जाता है, कोई भी राजनीतिक की जाता है, तो उसकी जो धमक होती है वो पूरे विश्व के पटल पर इस तरह से छोड़ती है कि यहाँ आजकल अमेरिका भी इसके लिए नतमस्तक होता है। ये सोच जब भी बनी जब बहुत सारे युवा लोग सामने आए, बहुत सारे डॉक्टर साहब आगे आए, बहुत सारे भाई थे जो डीएलएफ में काम कर रहे थे वो आए, तमाम ने कहीं न कहीं शिक्षा का ऐसा एक दीप उन लोगों ने जलाया। उस शिक्षा के दीप की वजह ही आज का विश्व इस तरह से मानता है कि भारतवर्ष भी आज लगता है कि विश्व गुरु के राह पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं जिस तरह से आज एक विशेष समुदाय का ही प्रोग्राम है, तो इससे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी हमको एक एकता के सूत्र में पिघोने वाला ये पर्व है। हम सब इसी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी में रिपब्लिक डे जरूर कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारी विरासतें थी और भारतवर्ष को एक आजाद मुल्क के क्षेत्र पर अगर उसको डिक्लेयर करने वाला था, तो तमाम पूरी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का काम अगर किसने किया है तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। आज उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी तमाम की रियासतों को एक सूत्र में बांधकर और इस गुलदस्ते को जो सजाया, इसका नाम रखा है पूरा भारतवर्ष। इसमें हर मुल्क जो इस तरह से रहते हैं, बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जहाँ बहुत सारे लोग समुदाय के रहते हैं, लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ हर समुदाय को अपने धर्म के हिसाब से
जीने का पूरा पूरा अधिकार है। वो पूजा भी कर सकता है, पद्धति भी कर सकता है और हर चीज मजहब के हिसाब से वो अपनी जो भी चीज है वो यहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अफगानिस्तान की बात करें तो शायद इतनी आज़ादी वहाँ भी नहीं मिलेगी। अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो ये वहाँ भी ऐसी आज़ादी नहीं मिलेगी। आपको चाहे सीरिया ले लो, इराक ले लो, ईरान ले लो, सऊदी अरबिया ले लो, मलेशिया ले लो, इंडोनेशिया ले लो, बाली ले लो, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर आज़ादी नहीं है। लेकिन एकमात्र पूरे विश्व के पटल पर एक ही देश है जो भारतवर्ष है। यहाँ हर चीज का समावेश इसके अंदर है और आज इसी का हम लोगों ने इसमें जन्म लिया है। हम लोगों को इसको गर्व होना। मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारी ताकतें जब कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे दुश्मनी पैदा हो जाते हैं। हम सब लोग इस चीज को जानते हैं। ईर्षा हमेशा से जब से रही है, जब से कि मानवता पनपी है तब से ईर्षा भी चली आ रही है। लेकिन हमको इस ईर्षा को कहीं ना कहीं खत्म जरूर करना होगा। मैं आप सब लोगों से आज गुजारिश जरूर कहूंगा, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की जब बात हो, उन्होंने भी यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब 3 शब्द आपके ऊपर आ जाएंगे तो आपका विकास कोई नहीं रोक सकता। आज इसी पृष्ठभूमि को लेकर आज इसमें गिरिनगर की जामा मस्जिद में जो भाई है मेरे, जो यहाँ स्कूल चला रहे हैं, तो जरूर एक काम जरूर कर रहे हैं कि अंबेडकर की द्वारा दी गई सबसे पहली शक्ति कि आप शिक्षित बनो, वो काम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जामा मस्जिद गिरिनगर के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इस स्कूल में काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप उस शिक्षा की मुहिम को चला रहे हैं कि कहते हैं कि शिक्षा वो चेरनी का दूध है जिसने पिया, वो चाहे जंगल हो, चाहे चंद्रमा हो या कहीं हो, वो ही दहाड़ा। तो जरूर कहीं ना कहीं आप शिक्षित बनोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर राजनीतिक बनेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर बनेगा। अगर इस धर्म विशेष की बात करें, अगर मैं बात पर आता हूँ तो ये धर्म एक ऐसा धर्म रहा है जिसने हमेशा से अपने बलिदान के लिए भारतवर्ष की ही नहीं, कहीं भी किसी क्षेत्र में हो, अपना बलिदान हमेशा से दिया है। बात अगर 1947 से पहले की बात कर रहे हैं तो बताओ, बहुत सारे आप लोग जानते हो कि वीर अब्दुल हमीद रहे। हम लोगों को उनको फख्र होना चाहिए कि जब लड़ाई हुई तो सबसे पहला जवान जिसने पूरे पाकिस्तान के 7 टैंक उठाए, जिसको पैटर्न टैंक बोलते हैं, वो कौन थे? वो वीर अब्दुल हमीद थे। दूसरे अगर किसी भी क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो अगर फिल्म जगत का क्षेत्र हो, आप सब लोग जानते हो, अगर कह सकते हैं, अगर जब कोई भी आदमी अगर आज शहनाई की धुन पर अगर कोई नाचता है या कोई गाता है तो वो भी हमारे बीच बिस्मिल्लाह खान है, जिन्होंने पूरे के पूरे बांसुरी से अपने पूरे देश को हिलाया। अगर तबले की धुन की बात करें तो हम सब लोग इस चीज को जानते हैं कि जाकिर हुसैन ऐसे रहे जिन्होंने तबले की छाप ऐसी छोड़ी जिसमें पूरा भारतवर्ष डगमगाने लगा। अगर बात आगे चलता हूं, अगर आज के आधुनिक जमाने की अगर बात करते हैं तो अभी आपके सामने अबुल कलाम आजाद है, जिनको कहा जाता है फायर ऑफ द विंग्स बनाने वाले। ये कह हम सकते हैं कि वीर अब्दुल हमीद तो थे थे, लेकिन उनके साथ साथ अगर आधुनिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो अबुल कलाम आजाद का नाम पूरे विश्व के पटल पर उस हैसियत से लिया जाता है कि पूरे के पूरे विश्व में उनको ही कहा जा सकता है कि हाँ, रचयिता कौन थे, कि विंग ऑफ द फायर के अगर रचयिता थे तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने हमारे देश की उस गद्दी को सजाया संवारा कि वहां पहुंचने वाला सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। इसी चीज को उन्होंने सुशोभित किया। तो हम सब लोगों को उनको भी गर्व होना चाहिए। हम लोगों को अगर बात आजकल के क्षेत्र में करते हैं, मैं आपको 2-3 और बातें जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग आजकल आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आजादी हम सब लोग इस चीज को जानते हैं कि बहुत सारे लोग हर चीज के लिए आजकल आजादी मांगने लगते हैं। लेकिन अगर आजादी की अगर सही मांग की जाए तो आजादी हमें मांगनी चाहिए हमारे उस लोगों से कि जो एक जिहादी ताकत रखते हैं, जो जिहादी सोच रखते हुए
उन जहारी ताकतों को, जो जहारी सोच रखने वालों को, उन हम सब लोगों को कहीं न कहीं निष्कासित करना चाहिए और अपने समुदाय से उनसे निकालकर फेंक देना चाहिए। जिहादी ताकतें कहीं न कहीं हम उनके मंसूबे इस तरह के होते हैं, कहीं न कहीं वो कुत्ते मानवता के प्रति कहीं न कहीं उनका द्वेष रहता है और वो मानवता के कहीं न कहीं शत्रु कहलाने वाले चीज होती है। अगर कहीं किस चीज के लिए अगर आपके अंदर सक्षण है, विलक्षण है, क्षमता है, तो उसका अगर आप कहीं न कहीं उसका सही तरह से सदुपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं आज इन बच्चों में से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद कहीं न कहीं निकलेंगे। मैं ऐसी जरूर आशा करता हूँ। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बने हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं न कहीं ऐसी हरकतों को कर जाते हैं कि कहीं न कहीं वो अपने हिसाब से जीने के कहीं कहीं अपने जो जीवन है उनका वो इस तरह से जी जाए कि उनका बहुत सारा छोटा जीवन बन जाता है। आप इस अगर फैसले में जाते हो तो आप कह सकते हो एक बुरहान बानी थे जो इन पूरा IT प्रोफेशनल होने के साथ उसने अपने हाथ में गन ली और जम्मू कश्मीर का एक बहुत छोटी जीवन है अपने जीवन की लीला को समाप्त करवा लिया। तो आप सब लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि जो भाई आजकल पढ़ लिख कर अगर सही से रास्ते पर चलोगे तभी आपका मान होगा और तभी आपका सम्मान होगा। बहुत सारे डॉक्टर अफजल थे, कहने के लिए डॉक्टर अफजल थे, लेकिन जहां से भारतवर्ष का पूरा तंत्र चलता है, भारतवर्ष पूरा संचालित होता है, अगर वहां से ही उन्होंने उस पूरे के पूरे घर को, जो हम लोग बोलते हैं कि पूजा का स्थल है, जहां से हर कानून बनता है, जहां हमारे बहुत बड़े दिग्गज रहते हैं, वहां उस क्षेत्र को, उस घर, उसके पूरे के पूरे महल को उड़ाने की कोशिश करी है। तो नाम डॉक्टर अफजल थे, लेकिन उनकी सोच इस तरह की हो गई कि हम लोगों को ऐसी सोच पैदा करने वाले लोगों को और ऐसी सोच रखने वालों को हमको समुदाय से निकालकर बिल्कुल जरूर फेंक देना चाहिए। बातें बहुत लंबी चौड़ी है। मैं आप सब बच्चों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इसमें विशेष समुदाय में इसमें देखता हूं कि हम लोग अपने माता पिताओं का कहीं न कहीं प्यार पाते नहीं है। लेकिन क्यों नहीं पाते? क्योंकि कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति जरूर होती है उनके बीच में कि माता पिताओं से कहीं विरंग हो जाते हैं, कहीं न कहीं अलग हो जाते हैं। आप सब लोगों से मेरी जरूर गुजारिश है कि आप जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है उस माता पिता का अपना हमेशा मान और सम्मान जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप शिक्षा के इस क्षेत्र में हो, जिस तरह से यहाँ गिरी जामा मस्जिद में आप सब लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, तो अगर सबसे पहले अगर शिक्षित कोई करने वाला होता है तो वो आपकी माँ ही होती है। माँ ही आपको चलना सिखाती है, माँ ही आपको बोलना सिखाती है, माँ ही आपको खाना सिखाती है, माँ ही बाहर निकल कर किस तरह से आपका आचरण रखना चाहिए वो तमाम चीजों को सिखाती है। माँ का दायित्व हमारे जीवन में इतना होता है, शायद मैं ज्यादा नहीं समझ पाऊंगा कि अगर माँ नहीं होती तो सारा हमारे लोगों का भी अस्तित्व नहीं होता। ये बहुत जरूरी चीज है। माँ बाप का हमेशा से हमें मान सम्मान जरूर करना चाहिए, हम किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके माता पिता का कहीं भी अनादर अगर हो रहा है तो उस अनादर जिसने किया है उसको कहीं न कहीं तिरस्कार आपको समुदाय से पूरे से करना होगा। ये जरूर चाहते हैं हम लोग सब लोग पढ़ाई लिखाई एक अच्छे काम के लिए होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई अपने क्षेत्र के विकास के लिए होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई अपने देश प्रदेश के विकास के लिए होनी चाहिए, अपने देश के विकास के लिए होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो मेरे देश को विघटन के पथ पर ले जाए। ये मैं जरूर कहता हूं, जैसे मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि हमारे जो संचालक थे इन्होंने भी बड़ी भूमिकाएं जरूर निभाई होगी। सही काल मेरा थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का जरूर इनसे मुखातिब होकर जो भी बच्चे ने सीखा, लेकिन ऐसे एक अच्छे नेक दिन इंसान जो आपके बीच यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये एक जरूर होता है कि इन्होंने एक जरूर ऐसी शिक्षा अपने माता पिता से, अपने शिक्षा संस्थान से, आपके बुजुर्गों से जरूर प्राप्त करी है कि इनका काम जो हौसला अफजाई जिस तरह से कर रहे हैं, मैं इनका भी पूरे तहे दिल से अपना इनका धन्यवाद जरूर करता हूँ। ये जरूर चल रहा है, जरूर कहूंगा मैं कि खुदा का काम था हिफाजत, कि खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। कि खुदा का काम था रहमत, वो भी माँ करने लगी। कि खुदा का काम था रहमत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई परवरदिगार बन गया, देखते ही देखते उसके
सामने कोई पर्वताकार बन गया और खुदा खूब रोया, खूब पछताया कि माँ को बनाकर वो भी बेरोजगार हो गया, कि वो भी बेरोजगार हो गया। तो माँ ऐसी चीज है। आप सब लोगों ने मेरा और मेरे साथ आए मेरे ब्रेवो साहब, मेरे स्टाफ का आप सब लोगों ने मान सम्मान किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कह सकता हूं मैं, ऐसा ये मेरे जीवन का एक छोटा सा ही पल सही, लेकिन ये पल मेरे दिल के जरूर एक कोने में बस गया। ये मेरे जीवन ये जरूर स्मरणीय रहेगा और मैं आपका तहे दिल से फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। ऐसी खूबसूरत बातें कोई जिम्मेदार आदमी ही कह सकता है। वो आदमी जिसने जिंदगी को जिया है, वो आदमी कह सकता है जिसने जिंदगी को बदलते भी नहीं हो। पूरी एक श्रेणी उन्होंने गिना दी। हालांकि अगर बात की जाए तो बहुत दूर तक है, लेकिन आपके इस हौसले कुल स्पीच ने इन बच्चों के हौसलों को बढ़ाया। मैं विनती करूंगा, विनीत जी मेरे साथ बैठे हैं, थोड़े से शब्द बोले, अच्छा लगे बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे ही देखेंगे कि ये वर्दी कितनी खूबसूरत है। अगर पढ़ लिख करके ये वर्दी पहन करके देश की रक्षा के लिए काम कर सकें तो बहुत ही बड़ा काम हो पाएगा। विनीत।